हेलो जी, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज हम देखने वाले हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, आपके पर्सन की, उनके करंट थॉट्स क्या हैं, उनके मैसेज क्या होंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। ये सारी चीज़ें आज हम रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहे होंगे। आपने ये देखना है कि आपके पर्सन का जो नेम का पहला लेटर है वो किस पाइल में है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। ठीक है, जिसमें भी है, जिस भी पाइल में है, आपने वो पाइल को चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, तो चलिए जानते हैं। पहले हम उनके करंट थॉट्स देखेंगे। आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। लेट्स सी, यहाँ से मैं 5 कार्ड ले रही हूँ आप लोगों के लिए। उनके करंट थॉट्स जानेंगे। करंट थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। आप अपने पर्सन को अपने माइंड में रखें, उनके बारे में सोचें ताकि उनके एनर्जीज़, उनके विचार यहाँ पे निकल करके आ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। पहला है कंफ्यूज, दूसरा है फाइनलिटी, तीसरा है यहाँ पे एक्सक्लूसिव एंड चौथा है स्पाइंग। अच्छा जी, ज़ोरों शोरों से स्पाइंग चल रही है। 1 मोर कार्ड प्लीज़। एंड क्लाउडी जजमेंट। ठीक है, यहाँ बॉटम से देखिए पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है। मैं इनको अरेंज करके आपसे मिलती हूँ। यस, आई होप कि अब आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। गाइज़, यहाँ ऐसा पता चल रहा है इन कार्ड्स को देख करके कि आपके पर्सन के जो थॉट्स हैं ना, वो ये हैं कि हो सकता है कि आपके पर्सन अभी भी थोड़े कंफ्यूज हो। ठीक है, क्योंकि हाँ, यहाँ पे दिख रहा है कन्फ्यूज़न है, वो आपको लेकर के पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। क्योंकि लुक एट द कार्ड, कन्फ्यूज, अनक्लियर, अनश्योर। तो मे बी फ्यूचर को लेकर के अनश्योर हैं या फिर आपको लेकर के अनश्योर हैं कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, या सही है या नहीं है। कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, क्योंकि इन सारे कार्ड्स को अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के माइंड में आपने एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये इंसान या तो ये सोच करके कन्फ्यूज़ हैं कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए, क्या रिश्ता सही रहेगा, क्या सामने वाला इंसान मेरे लिए बेहतर है, सही है। या तो हो सकता है कि इंसान न्यू है, टोटली कोई न्यू पर्सन है जिससे आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो। अब ये इंसान जो है आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है, आपको पसंद करता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान कंफ्यूज भी है। हो सकता है कि इनका पास्ट कुछ ठीक नहीं रहा है, डिसऑनेस्टी रही है इनके पास्ट में, लोगों ने इनको झूठ बोला है, धोखा दिया है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये जो कार्ड है फाइनलिटी की एनर्जी, क्योंकि फेयरवेल है, लीव बिहाइंड है, क्लोज़र है। ये इंसान है ना, स्पष्ट तरीके से बता नहीं रहे हैं आपको, है ना। तो ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि उनको खुद से या तो हो सकता है ये समझने की कोशिश करनी होगी कि जो हुआ है या जो भी पीछे छूट चुका है, ठीक है, तो उसको बाहर निकालना चाहिए। या ये दिखा ऐसे रहे होंगे कि ये आपकी तरफ नहीं है, या आपके बारे में नहीं सोचते हैं, या आपसे दूर है। मतलब ऐसा दिखाते होंगे जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके मन में आपके लिए इमोशंस नहीं है या फीलिंग्स नहीं है, भावनाएं नहीं है। भावनाएं हैं। यहाँ पे देखिए एक इंसान जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके मन में बहुत कुछ है। इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत कुछ है। बट वही है ना, एक्सक्लूसिव एंड क्लाउडी जजमेंट, इन दोनों को अगर हम देखें एक जगह करके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान थोड़ा हो सकता है कि भरोसे की समस्या है, इसको भरोसा नहीं कर पा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। अब पता नहीं, या तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि शायद सामने वाला इंसान मेरे प्रति ईमानदार नहीं है, या डिसेप्शन है, चीज़ें बातों को छुपाता है ना। तो ये इंसान ये एनालिसिस कर रहे हैं, इनके थॉट्स जो हैं करंटली आपको लेकर के, वो यही सोच रहे हैं कि क्या मुझे पूरी सच्चाई पता है इस इंसान के बारे में, है ना।
क्या कुछ बातें मुझसे छिपाई गई हैं? क्या मैं फिर से चोट खाने के लिए रेडी हो जाऊँ, या खा सकता हूँ या खा सकती हूँ? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके माइंड में चल रही है। क्यों ऐसा चल रहा है पता है? या तो हो सकता है कि इस इंसान को टाउ मोमेंट फेस करना पड़ा है, अपने पास्ट रिलेशनशिप ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान नहीं मिला है, डिसेप्शन की एनर्जी में रहे हैं इनके पास्ट भी जो लोग रहे हैं। तो ये इंसान जो है ना, रिस्क नहीं लेना चाहता है, कहीं ना कहीं लेना भी चाहता है, नहीं भी लेना चाहता है। मैं ये पूरी तरीके से नहीं कहूँगी कि ये नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिस हिसाब से दिख रहे हैं ना, ये स्पाई कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ये इंसान रिस्क टेकर बनना चाहते हैं, एक बार रिस्क लेना चाहते हैं आपकी तरफ आ करके। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा इनका मन जो है ना, जैसे जगल करना, कन्फ्यूज़न, क्रॉस रोड पे रहना, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा इनके थॉट्स में दिख रहा है कि आपको लेकर के थोड़े कन्फ्यूज़ है ये इंसान, है ना। या तो हो सकता है कि पहले बातें करते थे, छोटी थोड़ी बहुत ही बातें होती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने इनसे कुछ छुपाया था और उसको बाद में आपने रिवील किया, तो इनको लग रहा है कि शायद जो है ना, कनेक्शन जो है, इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है या भरोसेमंद नहीं है, ऐसा यहाँ पे क्योंकि दिख रहा है ना। तो इस इंसान को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। एंड डेफिनेटली ये इंसान इल्यूज़न में है, या तो अपने ही विचारों में बहुत ज़्यादा ये इंसान सोच करके ना कि चीज़ें पता नहीं सही है नहीं है। इनका कहने अगर मैं यहाँ देखूँ, क्योंकि इनका जो माइंडसेट है ना, वो इस वक्त संतुलित नहीं है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान पागल है, बट हाँ, कई बार क्या है ना, इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, तो उसमें क्या छोटी छोटी बातों को वो बड़ा बना करके देखते हैं, अपनी तरफ से देखते हैं कि यार नहीं, ये चीज़ें ऐसी हो गई तो वैसी हो गई तो, है ना। तो इसलिए उनकी राय अगर हम देखें तो अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है ना, या फिर एग्जैक्टली नहीं है ना, या फिर वास्तविकता पर आधारित नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस इंसान को। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन, अनबैलेंस्ड, है ना। तो ये इस इंसान का थोड़ा थॉट ऐसे ही है कि जैसे कि पुराने अनुभव, जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि या तो पुराने अनुभव इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, इनका जो पास्ट जैसा रहा है वो चीज़ें, है ना। बट ऐसा नहीं है कि इंसान आपको पसंद नहीं करते। देखो, जो पसंद नहीं करता ना, फिर वो टाइम पास भी नहीं करता, किसी के ऊपर भी नहीं करता। लेकिन ये कर रहे हैं, ये आपको सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं, है ना। आपको देखना सोशल मीडिया पे, किसी कॉमन व्यक्ति से बात करके आपकी जानकारी लेना, है ना, या बहुत ज़्यादा आप कब एक्टिव हो रहे हो, कब इनएक्टिव हो रहे हो, कितने बजे तक एक्टिव हो, कितने बजे अनएक्टिव हो रहे हो। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये इंसान नज़र रख रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप में इंटरेस्टेड है, तभी तो रख रहे हैं ना, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज़ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हो सकता है उनके मन में आपकी खबर जानने की, आपके बारे में जानने की कुछ इच्छा हो, या दिखाई दे रहा हो, है ना, कि ऐसा इनको कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हो आपके साथ में। इसलिए इंसान देख रहे हैं कि क्या इंसान बेहतर है मेरे लिए, क्या इंसान सही है। हो सकता है आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ना। एंड लुक एट द कार्ड, है ना। तो ये थोड़ा पॉजिटिव कार्ड है, अगर मैं देखूँ तो ये पॉजिटिव कार्ड है। तो उनके मन में अभी भी शायद हो सकता है कि जैसे कह सकते हैं कि जैसे हाँ, हो सकता है हम दोनों के बीच में कनेक्शन बन सकता है, तो वो पूरी तरीके से दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि उनके मन में ये ऐसे थॉट्स आ जाते हैं कि अगर परिस्थितियाँ बदली, या अगर सिचुएशन हम दोनों के अगेंस्ट अगर जाता है, तो क्या ये इंसान मेरा सपोर्ट करेगा, मेरे आगे दीवार बन करके खड़ा होगा, है ना, या कोई नया मौका मिल सकता है, ऐसा, है ना, कि अगर इनसे कोई गलती हुई, आपसे कोई गलती हुई, तो क्या आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे या रिश्ता ख़त्म करके चले जाओगे। तो ऐसे थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं, ओके। तो इनकी जो करंट थॉट्स है ना, वो यही है कि ये इंसान अभी थोड़े कंफ्यूज है ना। यस, ये इंसान खुद को थोड़ा आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यस, बस वही है ना, थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस इंसान को, थोड़ा सच्चाई को लेकर के सवाल कर रहे हैं खुद से कि क्या ये इंसान सही है, क्या इसके साथ जाना सही रहेगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ओवर थिंकिंग से तो चीज़ें बिगड़ती हैं ना ज़्यादा। हाँ,
लेकिन मैं ये कहूँगी कि चाहे उनके मन में एक छोटी सी ही जगह हो दिल में उनकी आपके लिए, लेकिन हाँ हो सकता है कि फ्यूचर में आप दोनों का कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे है वो चीज़। यस, अब इनके थॉट्स देख लेते हैं, सॉरी थॉट्स तो हमने देख लिए, इनकी करंट फीलिंग्स हम देख लेते हैं क्या है आपको लेकर के। ये बंदा बहुत कंफ्यूज है गाइस, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत कंफ्यूजन है, पता नहीं पास्ट से चीट हो करके आया है आपके पास या धोखा खाया हुआ व्यक्ति है। जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, वो वाली सिचुएशन में है। आई डोंट नो क्या है, बट दिख रहा है यहाँ पे कि इंसान थोड़ा धोखा खाए हुए हैं, है ना। तो देख रहे हो ना, मकड़ी के जाले दिख रहे हैं ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं फंस ना जाऊँ, है ना। कोई अच्छा इंसान मेरी लाइफ में आए, कोई बेहतर इंसान मेरी लाइफ में आए, जो मुझे प्यार करे, जो मुझे सपोर्ट करे, जो मेरा सहारा बने, जिसको आगे आगे जा कर के फ्यूचर में भी हम दोनों साथ रहें, है ना। ऐसा कोई समझदार इंसान मेरी लाइफ में आए। तो इस इंसान के ऐसे थॉट्स हैं, क्योंकि ये फंसना नहीं चाहते हैं, मकड़ी के जाले में नहीं फंसना चाहते हैं। ये इनके थॉट्स हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, ये इनके थॉट्स हैं कि ऐसा मेरे साथ ना हो जाए जैसा मेरे साथ पास्ट में हुआ। तो जैसे कहते हैं ना कि इंसान, वही कहावत मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि ये दूध के जले हुए हैं, तो ये अब छाछ को भी पिएंगे तो फूंक फूंक कर पिएंगे, है ना। तो बहुत संभल करके ये इंसान कदम रखेंगे रिलेशनशिप में, अगर आते भी हैं तो बहुत संभल करके ये इंसान कदम रखेंगे, बहुत सोच विचार करेंगे। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लुक एट द कार्ड, पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ इसको पॉसिबिलिटीज़ दिखती है ना। रिस्क लूँ कि नहीं लूँ, इस चीज़ में ये इंसान कंफ्यूज हो सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर के। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें ताकि हम उनकी एनर्जी पिक कर सकें, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी। द सन, ओ वाओ, पहला ही कार्ड सन का आ गया है गाइस, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। लुक एट द कार्ड अगेन, 2 ऑफ सोर्ड्स। माने खुश हैं, होते हैं आपको देख करके, आपको सामने देख करके खुश होते हैं, आपसे बात करके बहुत खुश होते हैं। आप जब भी इनसे बात करते हो या जब भी आप दोनों की मुलाकात होती है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। लेकिन अगेन जब ये इंसान अपने आप को अकेला पाते हैं या आपसे दूर होते हैं, आपसे बात करना बंद करते हैं, या जैसे ही आप दोनों बात करके हटते हो तो एक कहीं ना कहीं इनके माइंड में वो थॉट्स चालू हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि नहीं हो पा रहे हैं बैलेंस में। यार ये क्या हो रहा है कार्ड्स के साथ में, होल्ड करिएगा गाइस, ये कार्ड्स है ना बार बार। मैं ये भी देखूंगी कि ये बंदा बंदी क्रॉस रोड पे क्यों है, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हुआ है कि आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, और इस इंसान की ना गाइस अभी हीलिंग चल रही है, क्लिनजिंग चल रही है। ये इंसान को इस चीज़ से इस चीज़ में आना है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। अभी इस इंसान की हीलिंग चल रही है, ये इंसान हीलिंग जर्नी में है, और स्ट्रेंथ भी हो सकता है कि बहुत कम हो इस चीज़ के लिए कि इंसान आपको कुछ बोल पाए। हाँ, लेकिन जब भी आपसे ये इंसान बात करते हैं ना, इनको बहुत पॉजिटिविटी फील होता है, बहुत खुश हो जाते हैं आपसे बात करके, इनको बहुत अच्छा लगता है ना। मे बी ये इंसान को आप बहुत अच्छे लगते हो, ऐसा इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप इनकी लाइफ में रोशनी लेकर के आते हो, है ना। जैसे कि अंधेरा छा गया, एक निराश, उदास, है ना, परेशान, हताश इंसान जो अपनी ज़िंदगी से हताश है, जो अपनी लव लाइफ से निराश है, ऐसे इंसान की लाइफ में किसी ने रोशनी फैला दी हो, इनको ऐसा फील होता है। इनका एक जो इनर चाइल्ड है ना, वो आपके सामने निकल कर के आता है। ये आपके सामने बहुत कंफर्टेबल हैं, बट जब भी इंसान आपसे थोड़े से भी दूर होते हैं या अपने आप में होते हैं तो इनके माइंड में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि ये एकदम कोई न्यू ब्रांड पर्सन है, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हो। वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ हमें बताएं कि ये बंदा क्रॉस रोड पे क्यों है। लुक एट द कार्ड, कितने सारे कार्ड्स हैं, इतने मैं नहीं लूँगी, मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। ये इंसान क्रॉस रोड पे क्यों है, चाहे जो भी इनका जेंडर है, आई डोंट नो। ओह माय गॉड, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना,
वही बात हो गई ना, डिसेप्शन की एनर्जी। ये इंसान को लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, ठीक है, आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, आप इनको बता नहीं रहे हो, और वो बाद में पता चलेगा, इनका दिल टूट जाएगा, इनको फिर से वही प्यार से चिढ़ मचने लगेगी। वाई द हाई प्रिस्टेस इज हेयर, द वर्ल्ड, ओ माई गॉड। हो सकता है कि आपने इस इंसान को सामने से प्रपोज किया हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, हो सकता है, और इस इंसान ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, या हो सकता है कि शुरुआत में इस इंसान ने आपको प्रपोज किया लेकिन आपने इंटरेस्ट शो नहीं किया। वर्ल्ड की एनर्जी है। मुझे अभी भी क्लियर जवाब नहीं मिला है, प्लीज़ मुझे क्लियर जवाब दीजिए कि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। ओके, देखिए यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी इसलिए आई है कि इस इंसान की फीलिंग्स ये हैं आपको लेकर के कि अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं चीज़ों को सही करने के लिए या बैलेंस में लाने के लिए, या आप दोनों, तो क्या इनके साथ में जस्टिस होगा? क्योंकि इनको लगता है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो इनसे, आप, इनको ऐसा लगता है। या तो हो सकता है ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, खुद डिसेप्शन की एनर्जी में रहते हैं, खुद कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, और आपको भी कंफ्यूज किया हुआ है, आपके साथ में भी इंसान बैलेंस में नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल इनको फीलिंग्स है ना, यहाँ पे फीलिंग्स हम चेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है, बट ये क्रॉस रोड पे है। इनको लगता है कि चीज़ें अगर बिगड़ गई तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर या रिलीजन का इशू हो, है ना, या स्टेटस का इशू हो, या कोई ना कोई डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, कोई मेजर डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से इंसान ये सोचने पे मजबूर है कि क्या मैं रिस्क लूँ, है ना, रिस्क लूँ। पॉसिबिलिटीज़ तो नज़र आती हैं आपके साथ में, लेकिन रिस्क लेने के लिए नहीं रेडी है वो, इसलिए कि कल को अगर इनको खड़ा होना पड़े, आपके लिए स्टैंड लेना पड़े, तो क्या आप भी इनके लिए स्टैंड लोगे, अपनी फैमिली से लड़ोगे, बात करोगे इनके लिए, या फिर अपनी फैमिली के कहने पे आप पीछे हट जाओगे? बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है गाइस, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत से केसेस में क्या होता है ना, फैमिली प्रेशर की वजह से या तो लड़का दब जाता है या लड़की दब जाती है, और फिर वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती है ना, तो वो चीज़ें दिल तोड़ने वाली बात हो जाती है। तो वही चीज़ इनको लग रहा है कि हमारे बीच में मेजर डिफरेंसेस हैं, पता नहीं ये इंसान मेरे लिए स्टैंड लेगा कि नहीं लेगा आगे जा कर के, है ना, तो वो थोड़ा इनको वो चीज़ है फीलिंग्स में कि ये बैलेंस में तो आना चाहते हैं, है ना। वर्ल्ड की एनर्जी है, हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ओके। इसलिए ये इंसान जो है ना विद द टेम्परेंस ये कंट्रोल कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को। वाई द टेम्परेंस इज हियर, क्यों कंट्रोल कर रहे हैं ये इंसान? इमोशनल तो हैं, आपको लेकर के चीज़ें बैलेंस में लाना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल, ओके यस। ये इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं ना गाइज कि ये चाहते हैं कि चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक हो। ये नहीं कि ये इंसान आपकी लाइफ में ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप कम कर रहे हो, इनको कम समय दे रहे हो, कम बात कर रहे हो, है ना। तो ये बैलेंस में चाहते हैं। देखिए यहाँ पे भी बैलेंस की बात हो रही है, यहाँ पे भी बैलेंस की बात हो रही है। तो ये इंसान के लिए ऐसा है कि कल को अगर कोई बात भी हो, मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो आज इनके लिए रीडिंग पिक हो रही है ना, वो डेफिनेटली कोई इनके और आपके बीच में कोई मेजर डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि कल को अगर मैं कहूँ कि चलो मेरे साथ चलोगी, या हम कहीं दूर चले जाते हैं, फैमिली से दूर चले जाते हैं, अगर फैमिली हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो क्या ये बंदा मेरे साथ जाने के लिए रेडी होगा? क्या इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिलेशनशिप में? क्या ये इंसान वापस से माने कि चीज़ें बैलेंस में ला सकता है कि नहीं ला सकता है? अगेन वही कन्फ्यूज़न है ना, इस वजह से। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे है, तो डेफिनेटली अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है या काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में रियूनियन में आना चाहता है, ओके यस। जगल कर रहे हैं, बट देखिए अगेन वही फूल की एनर्जी है ना, ये भी फूल की एनर्जी है। तो ये जगल कर रहे हैं कि क्या मैं चीज़ों को स्टार्ट कर सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ, न्यू बिगनिंग कर सकता हूँ, हाँ या ना, करूँ या ना करूँ। ये बंदा बहुत कंफ्यूज है भाई, ये बहुत कंफ्यूज है। यस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि नई शुरुआत करूं या ना करूं, बात करूं या ना करूं, है ना, रीयूनियन में जाऊं या ना जाऊं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक्शन का भी कार्ड है और बातचीत करने, कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली ये इंसान
सोच रहे हैं कि क्या मैं एक्शन लूँ, क्या मैं कम्युनिकेशन करूँ। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए लिब्रा, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज़ है, एक्वेरियस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या ये एक्शन लेंगे, हाँ या ना। आई डोंट नो, क्या बताऊँ मैं, अभी थोड़ा ब्लॉकेजेस हैं गाइज। ये इंसान एक्शन ज़रूर लेंगे, रिस्क ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी कुछ ब्लॉकेजेस है। क्या ब्लॉकेजेस है यहाँ पे? ओके, हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया है इनको, तो ये चाह रहे हैं कि आप अनब्लॉक करें इनको। या अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करेंगे और आपकी और इनकी न्यू बिगनिंग होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा, या 7 हफ्ते या 7 दिन, ठीक है, या 1 महीना, इतना तो टाइम फ्रेम है। डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, चलिए इनके मैसेजेस और देख लेते हैं क्विकली। बहुत लंबा हो गया वीडियो, मैंने सोचा था कि जल्दी हो जाएगा। इनके मैसेज और देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपको। ड्रग एंड अल्कोहल, तो हो सकता है इन चीज़ों का सेवन कर रहे हो ये इंसान, क्योंकि पता नहीं क्या ही इनका माइंडसेट हो रखा है। मैं बोल रही हूँ ना कि आज की रीडिंग में ये जो बंदा है या बंदी है, ये बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा। आई कैनॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, वो दिख ही रहा है, वो दिख ही रहा है, आपके कार्ड्स से दिख रहा है। ये इंसान 24/7 जो आपके बारे में सोचते रहते हैं। वाई डू आई फील दिस वे, यस, ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, यस। ये दिमाग से जब भी सोचते हैं तो वो तो सही रहता है, लेकिन जब भी दिल की बात सुनते हैं तो हो सकता है इनको लगता है कि मेरे साथ चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, है ना। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, डेफिनेटली ये इंसान आपको खोने से डरते हैं। आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ, यही मैं कह रही थी कि अभी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन लेंगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट थॉट्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा और क्या उनके मैसेज होंगे। तो पहले हम थॉट्स जानेंगे उनके, कि आपको लेकर के उनके करंट थॉट्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ से गाइज़ मैं 5 कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए, और उसके बाद हम करंट फीलिंग्स की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए यहाँ से मैं 5 कार्ड्स लूँगी, ओके। आपको उस इंसान के बारे में सोचना है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनका थॉट क्या है, करंट थॉट्स क्या हैं उनको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के। एक कार्ड और लूँगी मैं। बॉटम से देखिए कर्स की एनर्जी है, ओके। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि करके। चेजिंग, रिटर्न, कंफ्यूज, इंट्यूशन एंड पेन, ठीक है। मैं इनको सही करके मिलती हूँ आपसे। यस, आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइस आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं। सबसे पहले जो कार्ड है ना मुझे अट्रैक्ट कर रहा है वो ये है, कर्स की एनर्जी, है ना। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो, या जिस इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान जो है इस वक्त हो सकता है कि बहुत या तो डर के अंदर है, या फिर इनको गुस्सा या बार बार कोई नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ रही है इस रिश्ते को लेकर के। या तो हो सकता है कि वे रिश्ते को लेकर बहुत
नेगेटिव सोच रहे हैं या नेगेटिविटी में फंस चुके हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है ना। उन्हें लगता है कि शायद सिचुएशन उनके ख़िलाफ़ है ना, क्योंकि चीज़ें सही नहीं हो रही आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि इंसान अपने ही डर और नेगेटिव थॉट्स की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा है ना, इस एनर्जी में ही पड़ा हुआ है, अभी तक निकल नहीं रहा है कि निकल जाए, ऐसे क्यों सोच रहा हूँ मैं, चीज़ें सही भी तो हो सकती है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, क्योंकि देखिए ना, चेजिंग की एनर्जी है। अगर ऐसा है तो ये इंसान आपको चेज़ क्यों करेंगे। हो सकता है कि इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है ना। ये चीज़ भी हो सकती है कि इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड बहुत हद तक ऐसे दिखा रहा है कि इस इंसान की एनर्जी से आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, अभी भी कनेक्टेड है। अगर आप लोग चाहे जितना मर्ज़ी हो गया टाइम बात नहीं कर रहे हो, हाँ मैं 5-5 10 साल की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ साल 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, तो हो सकता है आप लोग बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ये इंसान अभी भी आपकी एनर्जी से अपनी एनर्जी को कनेक्ट किए हुए है। यस, इनकी करंट थॉट्स ही ये बता रहे हैं कि ये इंसान या तो सोच रहा है कि मुझे दोबारा कोशिश करनी चाहिए, क्या मुझे उसे फिर से क्या मैं उसे फिर से पा सकता हूँ, या क्या वो मेरी हो सकती है ना। तो ये चीज़ें चल रही हैं, क्या अगर मैं वापस जाऊँगा तो कुछ बदल सकता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है। लेकिन एक शब्द यहाँ पे दिख रहे हो, टॉक्सिसिटी है। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो टॉक्सिसिटी है। तो ये जो शब्द है ना गाइज़, ये थोड़ा दिमाग को ऐसा ठनका भी देता है कि यार कहीं, क्योंकि देखिए ये बेशक इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपको चेज़ कर रहा है, बट इनके माइंड में जो पुराने झगड़े हैं ना, जो पुराना दर्द है या जो भी पैटर्न है रहा है ना, तो वो चीज़ें ज़रूर याद करते हैं। या तो हो सकता है अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो तो इस न्यू पर्सन के पास्ट का जो भी पैटर्न है वो साथ में है, अभी भी इनके पूरी तरीके से हील्ड नहीं है ये इंसान, है ना। इसलिए हो सकता है कि इंसान आगे आगे बढ़ना भी चाहता है लेकिन अपना हाथ भी पीछे खींच रहा है। तो दोनों चीज़ें तो पॉसिबल नहीं हो सकती, ये होगा तो एक ही चीज़, या तो आगे आए या पीछे हट जाए पूरी तरीके से। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इनकी जो बहुत डीप जो थॉट्स है ना, डीप जो एनर्जी है, वो यही है कि ये इंसान ना तो आपको भूल पा रहे हैं, है ना तो ये इंसान आपको भूल पा रहे हैं और ना ही आपसे पीछे हट रहे हैं, है ना। तो बीच में फंसे हुए से फील कर रहे हैं कि ना तो मैं निकल पा रहा हूँ ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो यही चीज़ें ना इनके माइंड में चलता है कि अगर मैं वापस जाऊँ, अगर मैं रिटर्न जाता हूँ, अगर मैं एक सेकंड चांस और मांगता हूँ या अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता हूँ, तो क्या हमारे बीच में चीज़ें ठीक होंगी, क्या मुझे मौका दिया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस इंसान के दिमाग में चल रही है गाइज़, कि क्या मुझे एक मौका और मिलेगा, क्या सेकंड चांस मिलेगा अगर मैं गलतियों को सुधारता हूँ, है ना। हो सकता है चीज़ें इस बार अलग हो या मेरे पार्टनर मुझे समझे या मैं उसको समझ पाऊँ अच्छे से, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली हो सकता है आपने इस इंसान को चेज़ किया था लेकिन अब आप चेज़ नहीं कर रहे हो, तो ये इंसान कंफ्यूज है, ठीक है। ये इंसान कंफ्यूज है कि आप चेज़ क्यों नहीं कर रहे हो, है। तो कई चीज़ें हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। और अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि रिटर्न की एनर्जी है, वापस आना चाह रहा है, इसका मतलब आप इनको जानते हो। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आप चेज़ कर रहे थे, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो अपने पास्ट को चेज़ कर रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था कि चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक होंगी या नहीं होंगी। थोड़ा टॉक्सिसिटी था, है ना, कि ये इंसान है ना थोड़ा कंफ्यूज है, अनश्योर हैं अपने डिसीज़न को लेकर के, है ना, कि क्या मुझे जाना चाहिए, नहीं शायद नहीं जाना चाहिए, है ना। बहुत विचार कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ऐसा है। लेकिन हाँ, इंट्यूटिवली ये इंसान जो है हार्ट सॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन में है आपके साथ में। हो सकता है आप दोनों की भावनाएं सेम हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, है ना, या मिरर सोल हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली देखा जाए तो आप लोग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, है ना। इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हो। आपको भी इनकी तरफ से ऐसा कुछ फील होता होगा, कभी आपको रोना आ रहा है, कभी आप बहुत खुश हो, कभी आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली इस इंसान की वजह से, क्योंकि ये भी ऐसा करते हैं, है ना, या इनके साथ में भी ऐसा होता है आपको लेकर के, है ना। आपके पर्सन को अंदर से ऐसा महसूस होता है कि आपके और इनके बीच में जो रिश्ता है ना वो अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है ना। तो ये चीज़ है। एंड पेन यहाँ पे दिख रहा है, अफ्रेड, तो ये इंसान को डर भी है। अब किस बात का डर होगा, ठीक है, किस बात का डर है,
या तो हो सकता है कि इनका पास्ट कुछ ठीक नहीं रहा है अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो तो वही है ना, डर उस चीज़ का भी हो सकता है। तो ये जो कार्ड है ना, ये दिखाता है कि ये उनके दिल में थोड़ा अंदर अभी भी दर्द है या फिर डर है। देखिए मैंने दोनों ही चीज़ बता दी है कि चाहे ये आपके लिए न्यू पर्सन हो चाहे कोई और इंसान हो, इनके अंदर अभी भी या तो डर है, अगर मैं वापस गया तो चोट लग सकती है ना, दिल फिर से टूट सकता है, अगर उसने मुझे स्वीकार नहीं किया तो क्या फिर से सही चीज़ें दोबारा ठीक हो जाएंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही है एंड उनको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ आप दोनों के बीच में ना लड़ाइयाँ लगवाई हैं या कुछ नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की है, या इनको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, विचक्राफ्ट टाइप ऐसा इनको लगता है ना। तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं। यस। ये इंसान अभी भी आपको पूरी तरीके से छोड़ नहीं पाए, अगर आपसे दूर भी है ना तो नहीं छोड़ पाए हैं। उनके मन में वापस आने का जो है ना जुनून है ना, दोबारा मौका मिलने का, वो दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। लेकिन वही है, थोड़ा दर्द है, थोड़ा डर है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है ना। तो वो कदम उठा नहीं पा रहे हैं, जो कदम इनको लेना चाहिए वो कदम ये इंसान उठा नहीं पा रहे हैं, जो डिसीज़न इनको लेना चाहिए वो ले नहीं पा रहे हैं। तो वही चीज़ है ना कि मैं उसे अभी भी नहीं भूल पाया हूँ, नहीं भूल पाई हूँ। कभी कभी वापस जाने का मन करता है, लेकिन अगर फिर से वही दर्द या फिर से वही पास्ट में जैसा इनकी लाइफ में इनके पास्ट पार्टनर्स के साथ में हुआ है, या इनका कोई पास्ट था तो उनमें, या फिर आप दोनों के बीच में कोई पास्ट में चीज़ें हुई हैं तो वो दोबारा से ना मिले, है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है गाइस आपके पर्सन की। आज दोनों ही रीडिंग में क्या बात है, सेम सी चीज़ें निकल करके आई हैं। पाइल नंबर 1 की जो पार्टनर है वो भी कंफ्यूज है, पाइल नंबर 2 की जो पार्टनर है वो भी कंफ्यूज है। अब करे तो करे क्या, लेट्स सी। देखते हैं यहाँ से क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। फीलिंग्स क्या रखते हैं, ये तो उनके थॉट्स थे। चलिए हम देख लेते हैं दिल की गहराइयों में क्या है उनकी, किस तरीके के थॉट्स किस तरीके की फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके जी, एंड 5 ऑफ कप। थोड़ा रिग्रेट तो है जो भी किया पास्ट में उस चीज़ को लेकर के, है ना, उस चीज़ को लेकर के थोड़ा रिग्रेट है। एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि फीलिंग्स कैसे छुपाएंगे, है ना। इंसान अपनी फीलिंग्स से भाग सकता है, भगा सकता है दूसरे को, लेकिन फीलिंग्स को छुपा तो नहीं सकता ना पूरी तरीके से। तो वही चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि इंसान आपको भगाए हैं, खुद भी बहुत भागे हैं। अगेन लुक एट द कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स, जो मैं कह रही थी ना वही चीज़ है गाइज, वही चीज़ है। इनका दिल टूटा हुआ है, पास्ट में किसी ने इनका दिल तोड़ा है, और डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, है ना। तो इनका दिल टूटा है गाइज। ये इतना क्या सोच रहे हैं, एक बार मैं चेक करना चाहती हूँ। वाई द 4 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, डिले क्यों हो रहा है आप दोनों के बीच में, वही तो ना। देखिए अभी मैं बताऊंगी। देखिए डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डिले को भी बताती है, ओवर थिंकिंग को भी बताती है। इंसान सोचते बहुत है आपके बारे में, पर डिले क्यों हो रहा है पता है, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें पॉजिटिव हुई या नहीं हुई। अगर मैं जाता हूँ, है ना, या जाती हूँ, एक्शन लेता हूँ या लेती हूँ, तो पता नहीं चीज़ें पॉजिटिवली चेंज होगी या ग्रोथ आएगा भी कि नहीं आएगा, चीज़ें सही रहेंगी भी कि नहीं रहेंगी, मेरे लाइफ में गुड लक आएगा कि नहीं आएगा, ये इंसान मेरा लवर है कि नहीं है। अट्रैक्ट तो मैं हूँ, इमोशंस भी हैं, बट इस इंसान के दिल में एग्जैक्टली मेरे लिए क्या है वो मुझे नहीं मालूम। तो इन चीज़ों को लेकर के इंसान थोड़े कंफ्यूज है। हालांकि ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज आए, आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करते हैं, है ना। इनका प्यार देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो वो चीज़ें हैं। वाई द 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, क्या किसी ने पास्ट में धोखा दिया। ओके यस। इस इंसान के साथ में आपकी दोस्ती हो सकती है, या हो सकता है किसी ने इनको धोखा दिया है। देखिए मैंने पूछा था मन में कि क्या ये आपके साथ में सिर्फ दोस्ती में रहना चाहते हैं या लव लाइफ में जाना चाहते हैं। ये इंसान फ़िलहाल आपके साथ में फ्रेंडशिप में होंगे, या ज़्यादा इस कनेक्शन को, रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया होगा इन्होंने, है ना। एंड डेफिनेटली इन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई होंगी।
और ये जो इंसान है ना, इनके पास में ऑप्शंस भी बहुत हैं। इस इंसान को डेफिनेटली चाहिए कि ये आपका प्यार जीते या आपको आप इनके प्यार को जीतो, ये चाहते हैं। टेन ऑफ फ्रेंड्स। एक कार्ड और लूँगी मैं। बाउंड्रीज क्यों क्रिएट कर रहे हैं ये बताओ मुझे, बाउंड्रीज क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ओह माय गॉड, लुक एट द कार्ड। गाइस फीलिंग्स म्यूचुअल है और इनकी अंतरात्मा भी इनको चीख चीख करके कह रही है कि चीज़ें जो है ना आप दोनों के बीच में सोलमेट से कई ज़्यादा आप दोनों का कनेक्शन है। लेकिन ये इंसान ना बहुत, मुझे लगता है बहुत ईगोइस्टिक है ना। इनको पता है कि ये गलत करके आए हैं, इनको रिग्रेट भी होता है, पछतावा भी होता है, पर करे तो करे क्या, है ना। तो बेवजह की कन्फ्यूज़न, बेवजह की ओवर थिंकिंग जो हो गया इनके पास्ट में, ज़रूरी थोड़ी है कि वो रिपीट हो। लेकिन वही है ना कि इंसान के मन में एक ट्रॉमा बैठ गया, एक डर बैठ गया इनके मन में कि यार मेरे लाइफ में ऐसा होता है, या जब भी मैं अपनी लव लाइफ में खुश होने की कोशिश करता हूँ या चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैलती है। हो सकता है कि मेरे ऊपर किसी ने विचक्राफ्ट किया है, या अब जिसके भी साथ में मैं रिलेशनशिप में जाता हूँ वहाँ चीज़ें सही नहीं रहती है, नेगेटिविटी फैल जाती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो ना तो फीलिंग्स म्यूचुअल है, आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है। एंड डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, टेलीपैथी कनेक्शन में भी हो। आप लोग दोनों टेलीपैथिकली हो सकता है कनेक्टेड हो एक दूसरे से, और ये आपको विक्ट्री, आपके साथ में विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है इस कनेक्शन में। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना इनको पीछे छोड़ रही है, पीछे खींच रही है। यहाँ पे देखिए साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान, और अदरवाइज एलिमेंट्स आ रही हैं, एयर है, फायर है, वाटर है, अर्थ है, एलिमेंट्स यहाँ पे आ रही हैं। इनके नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेती हूँ आपको लेकर के। 4 ऑफ कप, एंड द हैंडमैन। मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। ये इंसान जब तक अपनी अंतरात्मा के सुनेंगे ना, क्योंकि इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कुछ ना कुछ इस कनेक्शन को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, बट ये स्टक है, ये अपना लव ऑफर देने में टाइम लगा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा इनको ये है, या तो कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि या तो इन्होंने कुछ मैस्ड अप किया है इस कनेक्शन में। लेकिन हाँ, अगर एक्शन की मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, है ना। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं लेंगे आपकी तरफ, क्योंकि देखिए हैंग्डमैन की एनर्जी है। बंदा सोचता बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, लेकिन एक्शन की जब बारी आती है तो कुछ नहीं है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी हो सकता है आपको चीट कर दिया है, क्योंकि लुक एट द कार्ड 6 ऑफ वैंड्स। इस इंसान के पास में हो सकता है ऑप्शंस बहुत रहे हों और इन्होंने आपको एज ऑप्शन ट्रीट किया हो, ये चीज़ भी हो सकती है। या कोई टोटली कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। डेफिनेटली ये इंसान कन्फ्यूज़ अभी, है ना। ये मैसेज देख करके ही लग रहा है अभी ये खुद को ही जानना चाहते हैं। विल दिस एवर चेंज? तो जो भी चीज़ हो रही है आप दोनों के बीच में, क्या ये चीज़ें चेंज होंगी? और देखते हैं क्या निकल करके आता है इनका मैसेज। इट इज़ डार्क विदाउट यू। डेफिनेटली वो तो है ही। दिस लव इज़ सो क्रेजी, है ना। आई डो नॉट नो वेयर टू स्टार्ट। हो सकता है कंफ्यूज है, इस वजह से नहीं समझ आ रही हो। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड? यस, मुझे लग रहा है इस इंसान ने कुछ ना कुछ मेस फैलाया है और उसको आप कैसे सही करोगे इनको खुद को भी नहीं पता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो हो सकता है कुछ ट्रॉमा हो इनका चाइल्डहुड। आई कैन नॉट कम टू यू नाउ। डेफिनेटली मैंने बोला है कि अभी इंसान फ़िलहाल नहीं आ सकते, है ना, ये दिख रहा है। आई वॉन्ट आउट। ओके जी। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। क्या बात है, क्या बात है। तो ये इनके मैसेज हैं। तो ये थी रीडिंग। यहाँ पे सजिटेरियस और लिब्रा भी हो सकता है इनका साइन। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, आपको रेजोनेट किया हो, और प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।